हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आज के दिन को प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप और मैं सुबह से हम यहोवा की स्तुति में, यहोवा की सेवा में, यहोवा के नाम को लेकर हमने प्रारंभ किया। यहोवा के साथ हमने चला और साथ साथ यहोवा हमारे साथ चला। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि इस आगरा मसीह मंडली में परमेश्वर ने आपको और मुझको यह सुअवसर प्रदान किया कि हम उसके वचन के लिए, हम उसके नाम के लिए, हम उसकी उपस्थिति में हम खड़े हो सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके। परमेश्वर महान और अति करुणामय है। आइए हम उसके चरणों में जाएं, प्रभु को धन्यवाद करें और अपना सर्वस्व सौंपे और प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। आपने जो हम मनुष्य पर अपनी करुणा और दया उंडेला, हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस भोर की रोशनी से आपने हमें उठाया, लिए हुए फिरते रहा और इस संध्या के अवसर को आपने हमारे जीवनों में दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके बेटे, आपके दास मिलकर, आपके लोगों के साथ मिलकर आपकी स्तुति और महिमा कर सके। पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह को धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सुबह की भोर की रोशनी से लेकर अब तक संभाला है, आगे भी संभाले। इस समय पिता परमेश्वर हम इस आगरा मसीह मंडली के साथ होकर के खुदावन आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ, प्रशंसा करते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आपके वचन में अपने आप को सरोपार करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन जोड़ते हैं, लाइक करते हैं, सुनते हैं, सबको अपना आशीष और अपना अनुग्रह देना, ताकि हर एक कोई आपके करीब आए और आपको धन्यवाद दे। हाँ पिता परमेश्वर, इस पल को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए हम इस गीत को गाएंगे। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, उसके वचन, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। आज सारा का सारा विश्व इस 31 तारीख के जाने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई नया दिन आने के लिए उसमें मग्न होने जा रहे हैं। तो क्यों ना आप और मैं उस खुदावन के वचन में शामिल होए और उसकी स्तुति करें। यह पल हमको मिला है, ये यहोवा की योजना है। परमेश्वर का कृपा हम सभी भाई बहन पर है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का भय माने कर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का पापों में जग था मारा, अंधकार दिल में भरा। पापों में जग था मारा, अंधकार दिल में भरा। यीशु के बलिदान से शैतान हुआ है विफल। यीशु के बलिदान से शैतान हुआ है विफल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल,
केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का जाना है हमको वहां, पहुंचा वचन ना जहां। जाना है हमको वहां, पहुंचा वचन ना जहां। ये राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल। राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल। यहोवा का भय मान कर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद हो यीशु राजा आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए समय वचन में चले, उससे पहले हम अपने आप को खुदावन के पवित्र हाथ में सौंप दें। खुदावन की पवित्रता को हम अपने जीवन में मांगे। खुदावन से कहें अपने पवित्र सामर्थ को हमें दे, अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे प्रभु जी। अपने खुदाबंद अपने सामर्थ को हम सभी पे उंडेल दे, ताकि हम जो जीवन की राह है हमारी क्या हो सके, सफल हो सके। आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें और प्रभु जी को धन्यवाद दें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा अति करुणामय परमेश्वर पिता, आपने जो ये जीवन हम मनुष्यों को दिया है ताकि हम आपकी महिमा, स्तुति, जय जयकार, तारीफ, प्रशंसा कर सकते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमारे जीवनों में दिया कि हम इस 31 दिसंबर को हम अपने आप को जांच सके, हम अपनी तैयारी को पूरी कर सके, हम अपने आप को खुदा बाप आपके पवित्र हाथ में सौंप सके, क्योंकि हम जो उस नए सत्र में जाने वाले हैं, न जाने हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम अपनी देह, प्राण, आत्मा हम आपके हाथ में सौंपते हैं, ताकि आप हम सबको प्रभु जी अपने जोरावर हाथ के नीचे रखें, ताकि हम आपकी महिमा और स्तुति निरंतर कर सके। वो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे यीशु, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे जीवन को अपने दाहिने और जोरावर हाथ में रखें। पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके पवित्र आत्मा को, आपकी सामर्थ को हम अपने जीवन में चाहते हैं, ताकि हम जो वचन आपस में देखते हैं, वचन को जो हम आपस में बांटते हैं प्रभु जी, वो लोगों को ग्रहण योग्य हो, विस्मित हो। आपको धन्यवाद दे, सारा आदर महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सच में प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो आप और मैं उसके अनुग्रह में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और जो हम अपना पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व प्रभु के हाथ में सौंपे, ताकि जो आने वाला कल है, आने वाला पल है, हम उसमें भरपूरी के साथ परमेश्वर के चरणों में पाए जाए। बाइबल में एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा चित्रण है, एक ऐसा प्रभु का दास अगुआ है जो पहले अपने आप को अयोग्य बताता है, जो अपने आप को तुच्छ समझता है, जो अपने आप को काबिल नहीं बनाता। लेकिन परमेश्वर जिसे चुनता है, परमेश्वर जिसे अपने पास बुलाता है, परमेश्वर उसे भेजने से पहले तैयार करता है।
यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन देने के लिए चुना है, तो वो देगा। चाहे आप रास्ता भटक जाओ, चाहे आप मार्ग विहीन हो जाओ, परमेश्वर आपको बुलाएगा और अपनी महिमा लेगा और अपने वाचा को पूर्ण करेगा। और एक चरित्र बाइबल हमें बताती है और वो है मूसा। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, जब वो होरे पर्वत पे भेड़ों की अगुवाई कर रहा था, तो परमेश्वर के दूत ने उस झाड़ी के माध्यम से दर्शन दे करके मूसा को अपने करीब, अपने पास बुलाया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको भी चुनता है, परमेश्वर आपको भी अपने पास बुलाता है, परमेश्वर आपसे अपनी महिमा लेना चाहता है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, ये जो जीवन है ये परमेश्वर का है। ये जो जीवन है परमेश्वर उसे चलाना चाहता है। ये जो जीवन है परमेश्वर उसे अपने पास बुलाना चाहता है। चाहे आप पृथ्वी के कहीं भी छोर में हो, परमेश्वर आपको अपनी ओर बुलाना चाहता है। कहीं भी भाग जाओ। योना परमेश्वर की आज्ञाओं को देखा, परमेश्वर की योजना को देखा, वो निन्वे के बदले तरसुस को चला गया। लेकिन परमेश्वर जिससे अपनी महिमा लेना चाहता है, चाहे वो बोलने में भद्दा हो, चाहे उसका जीवन अयोग्य हो, चाहे वो निपुण ना हो, परमेश्वर उसे बलवंत और सामर्थ्य बनाता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से लेकर हम 5 पद तक देखते हैं। यहां पे परमेश्वर मूसा को होरेब पर्वत से दर्शन देकर आह्वान करता है। परमेश्वर अपने लोगों को निरंतर अपने करीब रखता है। परमेश्वर अपने लोगों को त्यागता नहीं है। ये बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में पाते हैं। अब परमेश्वर ने मूसा को होरेब पर्वत में दर्शन दे करके लिखा है। यहाँ पे पहला पद में हम पढ़ते हैं, निर्गमन 3 उसके पहला और दूसरा और तीसरा आगे वहां पे लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक का भेड़ बकरियों का चराता था और वह उन्हें जंगल में पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकार कर, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर मत आ और अपने पांव से जूतिया को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। परमेश्वर ने मूसा को अपनी योजना के तहत अपनी योजना में शामिल किया और अपने जो लोग मिस्र में हैं उनको बचाने के लिए परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर मूसा को अपने करीब ला रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। आज का मेरा विषय भी यही है, भेजने से पहले यहोवा तैयार करता है।
भेजने से पहले यहोवा तैयार करता है। भेजने से पहले आपको और मुझको यहोवा तैयार करता है कि आप और मैं जो इस पुराने साल में हैं, आप और मैं जो इस पुराने साल को त्यागने वाले हैं, क्या आप और मैं इस योग्य हैं कि आने वाले साल उस संसार में जहां पे दांतों का पिसना, दांत, लोगों का रोना पीटना जीवन भर बना रहता है, हमको आने वाले साल यहोवा लेना चाहता है। लेकिन क्या आप और मैं यहोवा के मसा में पवित्र हुए हैं? क्या आप और मैं यहोवा के करीब में आकर के अपने आप को उंडेल दिए हैं? क्या आप और मैं अपने जीवन को यहोवा के हाथ में सौंप रहे हैं? क्या आप और मैं कह रहे हैं कि खुदावन मुझको सामर्थ दे कि मैं तेरे बताए हुए मार्ग में चलूं ताकि मैं आने वाला साल 2023 मेरे जीवन के लिए आशीषमय हो? क्या आप और मैंने अपनी आत्मा को यहोवा के हाथ में सौंपे हैं? यदि नहीं सौंपे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो। क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा को उस मिस्र के गुलामी में जो फंसे हुए भाई बहन हैं उनको निकालना चाहता है, आज आपको भी परमेश्वर इस पृथ्वी में पाए जाने वाले मसीह भाई बहनों को, विश्वासियों को, अन्य लोगों को प्रभु की ओर खींचना चाहता है। क्या आप और मैं तैयार होकर के उस आने वाले साल जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी पृथ्वी इस संसार में डूबी हुई है, अपने मस्त मौला होकर के जश्न में, कोई आनंद में, कोई कहीं न कहीं डूबा है? क्या आप और मैं भी इसी प्रकार डूबना पसंद करते हैं कि मूसा की तरह आप और मैं परमेश्वर के हाथ में तरासे जाएं, ताकि आप और मैं भी यहोवा के साथ संगति कर सके, यहोवा के लोगों के साथ संगति कर सके, यहोवा के बताए हुए मार्ग में चल सके। आप और मैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कितना दौड़ भाग करते हैं। कहीं एक गलती हमारे जीवन से भी हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चूक जाए। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको और मुझको अवसर देता है कि आने वाले साल हम भी सतर्क होकर के अपने पैरों को बढ़ाएं, क्योंकि वचन कहता है, रोमियो पत्री 8 अध्याय और उसका 13 पद मेरा फेवरेट पद है, कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में विश्वास करने वाले लोग अपने अपने क्रूस को उठाओ और प्रभु के हाथ में चले जाओ। प्रभु आपको आने वाले दिन इस 2023 में आपको भेजने से पहले तैयार करना चाहता है। आइए छोटी सी 5 बातें को देखेंगे जो मूसा को परमेश्वर किस प्रकार से तैयार करता था और किस प्रकार से उसकी अगुवाई करता था। भेजने से पहले यहोवा तैयार करता है। कब? जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको अपने साथ रखकर तैयार करता है। पहली बात, परमेश्वर आपको और मुझको अपने साथ रख करके तैयार करता है ताकि आप और मैं इस पृथ्वी में, इस संसार में भटक ना जाए। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, इस संसार में पाए जाने वाले लोग हैं, एक केकड़े के मानंद एक दूसरे का टांग खींचते हैं। आप किसी भी जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए, ऐसा ना सोचिए कि मसीह लोग अच्छे होते हैं। मसीह लोग भी एक दूसरे का टांग खींचते हैं, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, पैसों के लिए एक दूसरे को नोचते हैं।
मेरे प्रिय भाइयों, हम इस सत्र में अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखने का प्रयास करें। इस सत्र में हम परमेश्वर को कहे, प्रभु तू मेरे साथ साथ रह के मुझे तैयार कर, इस संसार की दिखावटी और बनावटी वस्तुओं से मुझे दूर कर, ताकि मैं तेरे करीब रह करके तेरी महिमा को मैं जान सकूं, तेरे साथ साथ रह के अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ा सकूं। क्योंकि परमेश्वर भेजने से पहले आपको और मुझको क्या करता है? तैयार करता है, सिखलाता है। परमेश्वर साथ साथ रहता है। परमेश्वर जब मूसा को अपने पास बुलाया और उसको बतलाया कि मैं तेरा इब्राहिम का परमेश्वर पिता, मैं तेरा इसहाक का परमेश्वर पिता, मैं तेरा याकूब का परमेश्वर पिता, और मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं कहता है हमारा यहोवा। सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर आपको और मुझको कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, अर्थात बदलने वाला नहीं। वो कहता है कि तेरे पितरों का परमेश्वर जिसके साथ था, मैं इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, और आज मूसा मैं तेरा पितरों का परमेश्वर तुझसे बात कर रहा हूं, मैं तुझको भी नहीं छोड़ा। ये है परमेश्वर आपको बतलाता है। और यहां तक भी कहता है, तुझे यकीन नहीं होता तो अपने आप को मुझको परख कर देख ले, कहता है। यदि हम निर्गमन उसके 4 अध्याय और उसके 2 पद में देखते हैं तो यहोवा कहता है कि तू अपना लाठी को जमीन में फेंक दे। वो क्या बन जाता है? सर्फ बन जाता है। परमेश्वर मूसा से बात करके अलग नहीं हुआ, उसके साथ रह करके उसको बतलाना चाहता है कि मैं जो हूं सो हूं। फिर उसके बाद परमेश्वर उसको कहता है कि तो अपने हाथ को अपनी छाती के अंदर डाल, तो हिम के नाई सफेद हो जाता है। फिर उसको बोलता है, परमेश्वर कहता है कि तू जल से कुछ, समुद्र से कुछ जल लेकर के उसे सूखी भूमि में डाल, वो लहू सा बन जाता है। परमेश्वर उसको बतलाना चाहता है कि मैं तेरा जीवित परमेश्वर, जिस प्रकार से मैं इस अब्राहम के साथ था, मैं इसहाक के साथ था, मैं याकूब के साथ था, वैसे ही इन आश्चर्य कर्मों को देख ले, जान ले कि मैं तेरे भी साथ रहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 38 पद कहता है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। यहोवा जानता है कि मनुष्य अपने आप को झुठलाएगा, मनुष्य अपने आप को धोखा में रखता है, मनुष्य अपने आप को पीछे रखता है, मनुष्य अपने आप को अयोग्य साबित करता है। लेकिन यहोवा जिसके साथ होता है, यहोवा उसको अपना आश्चर्य कर्म दिखाकर उसे अपने साथ आगे बढ़ाता है। इसलिए आज का जो मेरा शीर्षक था, भेजने से पहले यहोवा तैयार करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझको सिखलाना चाहता है। भेजने से पहले परमेश्वर आपको और मुझको तैयार करता है। परमेश्वर भेजने से पहले आपको और मुझको अपने पास बुलाता है। परमेश्वर आपको और मुझको इस पृथ्वी में भेजने से पहले अपने पास बुलाता है और क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। और हम देखते हैं, यदि निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद को हम पढ़े तो वहां पे क्या लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। परमेश्वर उसे दर्शन दे करके अपने पास बुला लिया। हो सकता परमेश्वर स्वयं उपस्थित होते तो मूसा भस्म हो सकता था।
हो सकता था मूसा को परमेश्वर कहता डायरेक्ट दर्शन दे करके किसी माध्यम से, तो डर के भाग जाता, जैसे गड़हड़ियों ने सरदूतों को देख करके डर गए, भयभीत हो गए थे। अब सरदूत ने क्या कहता, देखो डर हुआ। उसी प्रकार से यहोवा उससे कहता है कि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, अपने पांव से जूती उतार ले। परमेश्वर अब उसको कहता, अपने पांव से जूती उतार कर मेरे पास आ, इस संसार में मत जा, इस संसार की भटकने हुई वस्तु के पास मत जा। और वो उसे अपने पास बुलाता है और अपने विषय में बतलाता है, हे मूसा, जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। मैं तेरा पितरों का परमेश्वर, मैं तेरा इब्राहिम का परमेश्वर, मैं तेरा इसहाक का परमेश्वर, मैं तेरे याकूब का परमेश्वर। वो बतलाता है कि जिन लोगों को मैंने अपने पास बुलाया था वे लोग सदा मेरे साथ साथ बने रहे। इसलिए परमेश्वर मूसा को भी अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तेरा पितरों का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। यह है जीवित परमेश्वर जो अपने लोगों को अपने पास बुलाता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका हम 32 पद को पढ़े। यहाँ पे वचन कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। क्योंकि धर्मी तो परमेश्वर को वचन को जानते हुए भी अनजान बन गए, लेकिन जो जानते हुए भी अनजान बन के लोगों को भी भटका रहे थे। तो परमेश्वर कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं, उन्हें अपने पास बुलाने आया। परमेश्वर अपने पास बुलाता है, सिखलाता है। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 6वां पद, रोमियो 1:6 में कहता है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। किसके होने के लिए? यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर हमें बुला के बीच मझधार में नहीं छोड़ता। रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 24 पद क्या कहता है, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी परमेश्वर के साथ रहे। जो जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी दशा में परमेश्वर के क्या रहे? साथ रहे। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं त्यागता मेरे प्रियो, और जैसे है वैसे उसे पसंद करता है। ये नहीं कि हम अच्छे वस्त्र पहनेंगे तो ही परमेश्वर हमसे मोहब्बत करेगा, नहीं। परमेश्वर हमसे उतना ही मोहब्बत करता है जितना वो पहले करता था। तीसरी बात हम देखते हैं, भेजने से पहले यहोवा तैयार करता है। तीसरी बात, परमेश्वर अपनी योजना आपसे ही पूरा करना चाहता है। परमेश्वर अपनी योजना आपसे ही पूरा करना चाहता है, मुझसे पूरा करना चाहता है और किसी और से नहीं। क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है वही उससे क्या करता है? आशा रखता है। और परमेश्वर आपको और मुझको बार 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 अवसर देता है ताकि हम उसकी योजना को पूर्ण करें। परमेश्वर ने सर्वप्रथम आदम के साथ बातें करके बतलाया। परमेश्वर ने याजकों को भेजा, नबियों को भेजा, राजाओं के द्वारा दर्शन दे करके उनके साथ रहा, परंतु हमने उसकी योजना को कभी नहीं जाना। उसकी योजना से हम हमेशा दूर रहे। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको आज भी अलग नहीं करता, अपनी योजना में शामिल करके रखता है। हम कितनी भी अपने आप को अयोग्य साबित करें, परमेश्वर आपको और मुझको अपने साथ बुलाना चाहता है और अपनी योजना को पूर्ण करना चाहता है। हम निकाले निर्गमन की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय,
निर्गमन 4 और उसका 10 और 11 पद यहाँ पे पढ़े कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भत्ता हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा और देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। मूसा कितनों भी बहाना बना ले, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझको बनाया है। मैं जानता हूं तेरी रचना मूसा, मैं तेरा ही इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुझको ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये है परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन में। आप कितनों भी दूर परमेश्वर से भागने का प्रयास करो, परमेश्वर आपको अपनी योजना में शामिल करेगा। परमेश्वर चाहता तो योना को मगरमच्छ के पेट में डाल के मरवा सकता था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना किया था, आदेश का पालन नहीं किया। लेकिन परमेश्वर जिससे चाहता है उसी से ही अपनी योजना को पूर्ण कराता है। जैसे आप और मैं, हमने परमेश्वर को भले कितनों भी धोखा दे दें, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना आपसे और मुझसे पूर्ण कराना चाहता है। क्या आप और मैं उसकी योजना को में पूर्ण होना चाहते हैं? ये आपको और मुझको विचार करना है। देखते हैं, भेजने से पहले परमेश्वर आपको और मुझको तैयार करता है। भेजने से पहले परमेश्वर आपको और मुझको तैयार करता है, आपके और मेरे लिए प्रबंध करता है। यदि हम निर्गमन की पुस्तक का 4 अध्याय 14 पद से, तब यहोवा क्या क्या प्रबंध किया। किसको? हालेलुया, हारून को परमेश्वर ने प्रबंध किया मूसा के लिए। और हम देखते हैं कि वचन कहता है 14 पद से हम आगे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी घराने लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। परमेश्वर मूसा के लिए क्या किया? प्रबंध किया, क्योंकि मूसा अपने आप को अयोग्य और निपुण नहीं हो बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको मेरे लिए क्या करता है? प्रबंध करता है। फिर भी यहोवा त्यागता नहीं है, फिर भी यहोवा आपको और मुझको अपने पास रख के तैयार करता है। आप कितनों भी यहोवा से झूठ बोलो, आप कितनों भी यहोवा के कार्य से भागो, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको क्या करता है? तैयार करता है, ताकि आने वाले साल जब हम इस दिन में संसार से हम क्या करें, तब हम संसार से सके। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर हमको वहीं भेजता है जहां पर से हमको जाना है। परमेश्वर हमको वहीं भेजता है जहां पर से हमको जाना है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को ही क्यों चुना? क्योंकि वो इब्री था, इस्राएलियों के साथ का था, वो मिस्र की भाषा बोली जानता था, रहन सहन जानता था, वो हर एक आपदाओं को समझ सकता था। परमेश्वर चाहता तो हारून को भी भेज सकता था, लेकिन मूसा को ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको भी यहीं रख करके सिखलाना चाहता है कि तेरे जीवन के द्वारा लोग जानने पाए, तेरे कार्यों के द्वारा लोग जानने पाए। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको और मुझको ये भेजने से पहले तैयार करता है। मूसा को परमेश्वर मिस्र में तैयार कर रहा था। जब वो एक मिस्री को मार के भागा, तब
वो परमेश्वर से भेंट होती है और परमेश्वर उसे पुनः वहां भेज देता है। ऐसा लगता है वो अपने आप को हकलका, भद्दा, निपुण नहीं हो कहने का, तो डर गया था कि वहां के लोग मुझे मार डालेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हो। परमेश्वर आपको और मुझको सिखलाना चाहता है। आपको और मुझको भेजने से पहले परमेश्वर तैयार करना चाहता है। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं? हमें बहुत विचार करना है प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि आज हम अपने आप को किसके हाथ में सौंप रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा के द्वारा हमें सिखलाता है खुदावन कि हम इस 2022 को छोड़कर 2023 में कैसे प्रवेश करें। हम भी खुदावन के चरणों में आए, प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु जी आप मुझे सामर्थ दीजिए, मैं अपनी देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं कि आप मुझे आने वाले 2022 से लेकर 2023 में आप लेके चले, ताकि पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आज भी इस पृथ्वी में अनजान हूं और इस पृथ्वी में छोटा हूं, लेकिन यदि आप मेरे साथ हैं खुदा बाप, तो इस संसार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु जी हम अपने आप को आपके अधीन रख के आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद देता हूं यीशु आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके दास के लिए जो खुदा बाप हमें एक नमूना दे गए हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह को, जिसके लहू के द्वारा बहाए जाने के द्वारा आप और मैं बचाए पाए। और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग और साथ हैं। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा। पिता परमेश्वर जितने भाई बहन आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी उन्हें सामर्थ्य देना, ताकि वो आने वाले 2023 में अपनी देह प्राण आत्मा आप